श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। 2:1:22 पूरा करके अब हम लोग 2:1:23 में प्रवेश कर रहे हैं। 2:1:23 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 2:1:23 अस्मादिवच्च तदनुपपत्तिः। 2:1:23 अस्मकाष्ठलोष्टतृणाधेरचेतनस्यैव जीवस्य अनिशया शोचति मुह्यमानः। मुण्डकोपनिषद 3:1-2 इत्यादिना अत्यंत विषजाति एतया भीहितस्य सर्वज्ञ सत्य संकल्प ब्रह्म स्वरूपतानुपपत्तिः सिद्धयेत्यर्थः इति इतरव्यपदेशाधिकरणम्। अस्मादिवद जड़ पदार्थ शिला मिट्टी आदि की तरह अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है। इसलिए तदनुपपत्ति जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद ऐक्य होना संगत नहीं है। जिस प्रकार शिला काष्ठ लोष्ट और तृण इत्यादि अचेतन पदार्थ निरतिशय आनंद एवं सत्य संकल्प ब्रह्म नहीं हो सकते, उसी प्रकार अनंत दुखों का आकार जीव भी निरतिशय आनंद तथा सत्य संकल्प ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्योंकि मुण्डकोपनिषद की श्रुति में बताया गया है कि अनिशया शोचति मुह्यमानः, अर्थात असमर्थता रूप दीनता का अनुभव करता हुआ जीव मोहित होकर शोक करता रहता है। इस श्रुति से यह सिद्ध होता है कि जीव की अपेक्षा अत्यंत विषजातीय रूप में अभिहित सर्वज्ञता सत्य संकल्पता आदि से युक्त ब्रह्म स्वरूपता की उत्पत्ति जीवात्मा में सिद्ध नहीं हो सकती। इतरव्यपदेशाधिकरण पूर्ण हो गया यहाँ पर। अतः उपसंहार दर्शनाधिकरणम यहाँ से शुरू करते हैं। केवल ब्रह्म मात्र में जगत कारण तो हो सकता है या नहीं, यह विषय वस्तु इस अधिकरण का है। अभी तक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समस्त जगत का कारण होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। उसमें प्रतीत होने वाले दोषों का भी भलीभांति निराकरण किया गया। अब उस सत्य संकल्प परमेश्वर का बिना किसी की सहायता और परिश्रम के केवल संकल्प मात्र से ही विचित्र जगत की रचना कर देना उन्हीं के अनुरूप है, यह सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ है। इसमें 2 ही सूत्र हैं। उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरबद्धि उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरबद्धि 2:1:24 कार्य निर्वृत्तावनेककार कोपसंहार दर्शनात् ब्रह्मैकमेव जगदाकार कार्यं न भवेदिति चेन्न शिरस्यैव दधिभाववाद ब्रह्मणोपि सम्भवति। उपसंहार दर्शनात् कर्ता द्वारा कार्योत्पादन के लिए तत्त उपकरणों का एकत्रीकरण लोक में देखा जाता है, किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है। इसलिए न सृष्टि से पूर्व अकेले वह
उपकरणों से रहित ब्रह्म का जगत कारण बनाना जचता नहीं है। इति चेत, ऐसी आशंका करते हो तो न उपकरणों का होना सर्वत्र आवश्यक नहीं है। जैसे कि क्षीरवत ही दही बनने में दूध में किसी सहायक की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म यदि उपकरणों से रहित हो तो भी उसके जगत कारण बनने में कोई असंभव नहीं है। पूर्व पक्षी का मानना है कि ब्रह्म जगत कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक में देखा जाता है कि कार्य को उत्पन्न करने में सामर्थ्य रखने वाला प्रत्येक कारण अपने कार्य को उत्पन्न करने में अन्य अन्य कारणों की सहायता लेता है। जैसे कि घट को उत्पन्न करने वाला कुलाल अनेक कारणों की सहायता से घट का निर्माण करता है, इसी तरह विचित्र जगत का निर्माण करने में समर्थ ब्रह्म भी अन्य कारणों को इकट्ठा करके उनकी सहायता से ही निर्माण कर सकता है। असहाय होकर निर्माण नहीं कर सकता है, किंतु प्रलय काल में ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ नहीं रहता है। इसी स्थिति में असहाय ब्रह्म जगत का निर्माण कैसे कर सकता है? इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म जगत कारण नहीं हो सकता। इस तरह पूर्व पक्ष उपस्थापित करके सूत्रकार कहते हैं कि आपका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दूध अपने आप दही बन जाता है, उसको दही बनने में दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं रहती है। यह लोक में देखा जाता है। इससे फलित होता है कि कई कारण अन्य किसी की सहायता लिए बिना ही अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं। अनेक कारणों को एकत्र करने की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है। यह नियम वहाँ नहीं देखा जाता है कि अनेक कारणों को एकत्रित करने पर ही कार्य होता हो। ऐसी स्थिति में यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि दूसरे किसी पदार्थ की अपेक्षा न रखकर ब्रह्म जगत का कारण बन सकता है। देवादि वदपि लोके 2:1-25। यथा देवादेः शास्त्रावगत शक्तेः स्वसंकल्पादेव स्वस्वय लोके स्वापेक्षित नानारूपप्रभावः एवं ब्रह्मणोऽपि शास्त्रावगत शक्तेः सर्वमुपपन्नम् इति उपसंहार दर्शनाधिकरणम्। लोके तत्तत् लोकों में देवादिवत देव गंधर्व आदि का अपने संकल्प से ही अपनी अपेक्षित वस्तुओं की सृष्टि की तरह ही अपि ब्रह्म की भी अपने संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि संभव हो जाती है। देवता विभिन्न शक्तियों से संपन्न है, यह शास्त्र से अवगत होता है। जिस प्रकार देव आदि चेतन अपने अपने लोक में संकल्प मात्र से अपने अपेक्षित पदार्थों की सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी संकल्प मात्र से ही सकल पदार्थों की सृष्टि स्वयं ही करता है। इस तरह सब उपपन्न हो जाता है। यहाँ पर देवादि चेतन दृष्टांत रूप में कहे गए हैं। यद्यपि ब्रह्म के समान उनकी विचित्र शक्ति भी शास्त्र से ही विदित होती है, इस प्रकार वह ब्रह्म के तुल्य ही होते हैं। तथापि ब्रह्म की विचित्र शक्ति को अनायास समझने के लिए दृष्टांत रूप में कहे गए हैं। उनकी शक्ति पुराणादि की कथाओं से पहले से ज्ञात है, यह अर्थ ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ पर आके उपसंहार दर्शनाधिकरण पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ से अथ कृष्ण प्रसक्त्याधिकरणम शुरू होता है।
इस अधिकरण से भी यही निर्णय किया गया है कि अकेले ही ब्रह्म जगत का कारण बनता है। पहले सूत्र से पूर्व पक्ष रखते हैं। कृष्ण प्रसक्तिर्निरवय तो शब्द कोपो वा 2:1-26 चिद चिद वस्तु शरीरकम ब्रह्मैव कार्य कारणावस्थामिति युक्तम तत्र ब्रह्मणः शरीरिणो निरवयत्वेन कृत्स्नस्य ब्रह्मणः कार्यत्वेनोपयोग प्रसक्तिः कार्यावस्थामपि अंशान्तरेणावस्थितमिति च पक्षे निरवयवत्व शब्दकोपो वा स्यात् अतो ब्रह्म न कारणम्। अवयव रहित ब्रह्म को जगत कारण मानने पर कृष्ण प्रसक्ति ही संपूर्ण ब्रह्म ही जगदाकार में परिणत होने का दोष उपस्थित होगा और ब्रह्म को सावयव मानते हैं तो निरवयत्व शब्द को पहवा निरवयव बताने वाले श्रुति वाक्य कुपित हो जाएंगे, अर्थात उन वाक्यों का बाद उपस्थित होगा। यह पूर्व पक्ष है। ऊपर आपने कहा कि चिद चिद वस्तु शरीर का ब्रह्म ही कार्य कारण अवस्था को प्राप्त होता है। अवयव रहित ब्रह्म को जगत कारण मानने पर संपूर्ण ब्रह्म ही जगदाकार में परिणत होने का दोष उपस्थित होगा, अर्थात ब्रह्म नामक वस्तु अलग से बचेगी ही नहीं। यदि ब्रह्म को सावयव मानते हैं तो ब्रह्म को निरवयव बताने वाले श्रुति वाक्य कुपित हो जाएंगे, अर्थात उन वाक्यों का बाद उपस्थित होगा। तात्पर्य यह है कि यदि ब्रह्म जगत कारण होता तो संपूर्ण ब्रह्म कार्य रूप में उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह निरवयव है। यदि ब्रह्म सावयव माना जाए तो ब्रह्म को निरवयव बतलाने वाले शब्द बाधित हो जाएंगे। अतः ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, यह पूर्व पक्ष है। परिहरति उपरयुक्त पूर्व पक्ष का परिहार अगले सूत्र से करते हैं। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् 2:1-27 श्रुति प्रामाण्यान्नैवं प्रसज्यते शब्दैक प्रमाणकत्वात् ब्रह्मस्वरूपस्य सकलेतर प्रमाणा भगवत वस्तु विषजातीयत्वेन तत्रादृष्टशक्ति योगो ब्रह्मणो न विरुद्धः। अतः कार्यत्वेन कारणत्वेन परिपूर्णस्यैवावस्थानं संभवति यथा जातिवादीनां जातेः खण्डमुण्डादिषु श्रुतेः तु श्रुति के बल पर ही ब्रह्म को जगत कारण माना जाता है और शब्द मूलत्वात् ब्रह्म केवल एकमात्र शास्त्र से ही गम्य है तथा श्रौत अर्थात में प्रत्यक्ष अनुमान आदि का विरोध कुछ भी नहीं कर सकता। इस सूत्र में तू शब्द पूर्व पक्ष को व्यावृत्त करने के लिए प्रयुक्त है। श्रुति प्रामाण्य के कारण उपयुक्त दोष नहीं लगता है, क्योंकि ब्रह्म शब्द रूपी एक मूल प्रमाण से ही जाना जा सकता है और श्रुति प्रमाण से ही वह सकल इतर पदार्थों से अत्यंत विजातीय सिद्ध होता है। अतः परब्रह्म में अदृष्ट शक्ति योग विरुद्ध नहीं है, अर्थात
पूर्व सूत्र द्वारा उपस्थापित दोष नहीं होता। श्रुति ने जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई है उसी प्रकार निर्विकार रूप से ब्रह्म की स्थिति का भी प्रतिपादन किया है। इसके लिए श्रुतियों के बहुत से प्रमाण पहले दिखा चुके हैं। अतः श्रुति प्रमाण के आधार पर यही मानना उचित है कि ब्रह्म ही जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से नित्य स्थित रहता है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई विषय असंभव नहीं है। वो स्वराट है। पर ब्रह्म का कार्य रूप से और कारण रूप से भी परिपूर्ण होकर रहना संभव है। जैसे कि जातिवादियों के यहाँ खंड गौ, मुन्न गौ आदि में सर्वत्र जाति विद्यमान रहती है, उसी तरह किसी भी अवस्था में वह परब्रह्म परिपूर्ण रहता है। इस प्रकार यहाँ पर 2:1:27 सूत्र पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अब फिर दूसरा दिन में फिर यहाँ से शुरू करेंगे। 2:1:28 से शुरू करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धर फणिपति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।